प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी काव्य व्याख्या के तीसरे अध्याय के अंतर्गत हम लोग रसखान के सवैये तथा कवित्व की अर्थ तथा व्याख्या सीख रहे हैं। भाग 1 की व्याख्या हो चुकी है, जिसमें रसखान का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा सवैया संख्या 1 और सवैया संख्या 2 की व्याख्या आपको पढ़ाई जा चुकी है। यदि आपने भाग 1 का वीडियो न देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भाग 1 की वीडियो देख सकते हैं। रसखान के सवैये भाग 2 के अंतर्गत हम सवैया संख्या 3, 4 और 5 की व्याख्या सीखेंगे। तो चलिए सवैया संख्या 3 की तरफ उसको पढ़ते हैं और उसकी अर्थ और व्याख्या सीखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजती पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछ बिकोरस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सुलई गयो माखन रोटी। प्रिय छात्रों, इसकी भाषा ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, वात्सल्य रस से सना हुआ यह सवैया छंद है। सवैया छंद को किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, किस प्रकार से गायन किया जाता है, इसको भी आप लोगों को सीखना है। इसलिए आप लोग जिस तरह से मैं उच्चारण कर रहा हूँ उसी प्रकार से इसका उच्चारण का प्रयत्न कीजिएगा, जिससे कविता पढ़ने की कला भी आप लोगों को समझ में आए और आप कविता को अच्छे तरीके से, छंदों को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछा बिकोरस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सुलई गयो माखन रोटी। प्रिय छात्रों, बहुत ही सुंदर छंद है। एक गोपिका है जो श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन कर रही है कि श्री कृष्ण धूल में खेलते हुए किस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू। धूरी भरे अति शोभित कौन? श्याम जू। हे सखी, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए भी अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है और वह श्री कृष्ण धूल से सने हुए यशोदा के नंद बाबा के आंगन में जो धूल से सने हुए खेल रहे हैं, वे बड़े ही शोभित, बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। और कर क्या रहे हैं कि खेलत खात फिरे आंगना, नंद बाबा के आंगन में खेलत खात फिरे अगना, वह नंद बाबा के आंगन में खेलते हुए और खाते हुए फिरे अर्थात घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजती, और इस तरह से घूमते हुए उनके पग में, उनके पैर में जो पैजनी बंधी हुई है, उसके जो घुंघरू लगे हुए हैं, चलते हुए वह बज रहे हैं। और पीरी कछोटी, और वह पीले रंग का कच्छा पहने हुए हैं। हे सखी, वाछा बिकोरस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, श्री कृष्ण की वाछवि को, उस सुंदरता को, रस खानी बिलोकती, मैं उसे, उस रस की खान को, उस आनंद की खान को, आनंद को प्रदान करने वाली सुंदरता को मैं
देख कर वारत काम कला निज कोटि। मैं ये कह सकती हूँ कि काम भी, कामदेव भी अपनी कलाओं को, अपने करोड़ों कोटि निज कोटि, कोटि का अर्थ है करोड़ों, अपनी करोड़ों कलाओं को श्री कृष्ण की सुंदरता के ऊपर वारत न्यौछावर कर रहा होगा। कागे के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। सजनी का अर्थ है सखी। हे सखी, उस कौवे के भाग की मैं सराहना करती हूँ कि काग के भाग बड़े सजनी। मैं उस कौवे की भाग की कितनी सराहना करूँ। वह कौवा तो बड़ा भाग्यवान है जो इस तरह से नंद बाबा के आंगन में रोटी को खाते हुए, खेलते हुए श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन ले गया। हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। उस कौवे के भाग्य कि मैं कहाँ तक बखान करूं। वह कौवा भी बड़ा भाग्यवान होगा जो श्री कृष्ण की जूठी रोटी को खा रहा होगा। तो एक बार फिर से देखें कि धूरी धरे यति धूरी भरे यति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिरे सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। वह अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। वाछ बिको रस खानी बिलोकत वारती काम कला निज कोटि। कागे के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुलई गयो माखन रोटी। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को श्री कृष्ण की सुंदरता पर न्यौछावर कर रहा होगा। और उस कौवे के भाग्य की मैं कहाँ तक बड़ाई करूं। वह कौवा भी बड़ा भाग्यवान होगा जो श्री कृष्ण के हाथ से उनकी खाई हुई जूठी रोटी उठा ले गया और उसको खा रहा है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से सवैया संख्या 3 का अर्थ और व्याख्या हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सवैया संख्या 4 का अर्थ और व्याख्या सीखते हैं। सबसे पहले सवैया संख्या 4 पढ़ते हैं। हम लोग इसके पढ़ने की तरीका सीखेंगे। आप भी घर पर इसको उच्चारण कीजिएगा कि जा दिन तेवा नंद को छोरा या बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन सो कछु टोना सो कैरस खानी हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करें, को न काहू की कानी करें सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। बहुत ही सुंदर छंद है। एक गोपिका है, अपने सखी से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन के साथ साथ श्री कृष्ण के बांसुरी पर गोधन, अर्थात गोधन क्या होता है, ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है गोधन। गोधन जो मधुरता से अपनी बांसुरी के सुर लय ताल पर श्री कृष्ण गाते हैं, उसका वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के गोधन गाने की कला को देखकर तो संपूर्ण ब्रज जैसे श्री कृष्ण पर मोहित हो गया है। वह सखी अपनी सखी से कह रही है कि जादिन तेवह नंद के छोरा या बन धेनु चराई गयो है। छोरा क्या अर्थ होता है, पुत्र। किसका पुत्र, नंद को। हे सखी, वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण जिस दिन से इस वन से गायों को चरा कर गया है। धेनु का क्या अर्थ होता है, गाय। इस वन से गायों को चरा कर गया है और क्या करके गया है, मोहनी ताननी गोधन गावत
बेनु बजाई रिझाई गयो है। हे सखी, वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण तो अपनी मोहनी तान पर अपनी बंसी को बजाकर बेनु बजाई तथा गोधन गीत को गाकर जैसे लगता है कि हम सब गोपियों को मोहित करके चला गया है। मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। अपनी बंसी को बजाते हुए उस बंसी को की मोहक गोधन की तान पर गाकर जैसे लगता है कि हम सभी गोपियों को रिझा गया है, अपनी तरफ आकर्षित करके चला गया है। हे सखी, वादी ने सोक छूटो ना सोके रस खानी ही ये में समाई गयो है। उस दिन से, जिस दिन से वह नंद का पुत्र गाय चराकर बांसुरी बजाकर उसकी मोहनी तान पर गोधन गाकर गया है, वह दिन सो, उस दिन से ऐसा लगता है कि हम गोपियों पर कुछ टोना सोके, जैसे कोई टोना टुटका करके चला गया। वह रस की खान, वह श्री कृष्ण, रसखान तो रसखान का नाम भी था, और रस की खान अर्थात वह श्री कृष्ण जो आनंद की खान है। रस का अर्थ होता है आनंद, जो आनंद का भंडार है, खान का अर्थ है भंडार। वह रस की खान, वह श्री कृष्ण जो आनंद का भंडार है, ऐसा लगता है कि हिये में समाई गयो है। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में, हमारे हृदयों में जैसे समाहित हो गया है। अब तो ब्रज की ये स्थिति हो गई है कि कोऊ न काहू की कानी करे, कोऊ न काहू की कानी करे। हे सखी, तभी से कोई किसी की कानी अर्थात शर्म लिहाज नहीं कर रहा है। कोऊ न काहू की कानी करे, किसी का कोई शर्म लिहाज नहीं कर रहा है, अर्थात खुलकर श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो हो। वीर का अर्थ होता है हे सखी, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हे सखी संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों में बिक गया है, अर्थात श्री कृष्ण के वशीभूत हो गया है। तो इस प्रकार से जा दिन ते वह नंद को छोराया बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण इस वन से अपनी गायों को चराकर अपनी बंसी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर हमें रिझाकर गया है, वा दिन शोक छूटो ना सुख रस खानी ही ये में समाई गयो है। उसी दिन से जैसे कोई टोना टुटका सा करके वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदय में समाहित हो गया है। कोऊ न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। हे सखी, तभी से कोई किसी की शर्म लिहाज नहीं करता, खुलकर श्री कृष्ण से प्रेम को प्रकट करता है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों में बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। प्रिय छात्रों, इनके सवैयों की भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैये हैं, रस श्रृंगार रस है। यहाँ पर इसमें श्रृंगार रस है। कठिन शब्द बगल में दिए गए हैं, आप कठिन शब्दों को देख सकते हो। जैसे छोहरा का अर्थ होता है पुत्र, गोधन ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत। बेनु, बेनु का अर्थ होता है बेणु या बांसुरी। बेनु बजाई रिझाई गयो है। टोना सुके अर्थात टोना टुटका करके। हिये में अर्थात हृदय में, और वीर का अर्थ होता है हे सखी। तो चलिए पांचवें सवैये की हम लोग अर्थ और व्याख्या सीखते हैं, उसको पढ़ते हैं। कान्हे भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चही है, निस देव से रहे संग साथ लगी।
यह सौतनी तापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को। रस खानी सदा हमको दही है, मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। प्रिय छात्रों, श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्रिय थी, और जब वो गायों को चराने के लिए वन में जाते थे तो एक किनारे पर किसी वृक्ष की डाल पर या वृक्ष की छाया में बैठकर बांसुरी बजाना शुरू करते थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनकर समस्त गायें, समस्त पक्षियाँ, मोर, ग्वाल बाल मोहित होकर उस बांसुरी की ध्वनि को सुनते थे। गोपियाँ इससे अपने आप को नितांत अकेला महसूस करती थीं कि श्री कृष्ण तो हमेशा अपनी बांसुरी को ही लगाए रहते हैं, अपनी बांसुरी से ही प्रेम करते हैं, अपनी बांसुरी की तान में ही मग्न रहते हैं। हम गोपियों की तरफ, हम गोपियों के प्रेम की तरफ तनिक भी नहीं देखते कि हम गोपियाँ भी श्री कृष्ण को कितना प्रेम करती हैं। इस स्थिति को देखकर एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि कान भय बस बसुरी के, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए का अर्थ चाहेगा। कान भय बस बसुरी के, हे सखी श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। हमेशा वे अपने बांसुरी पर अपनी तान ही सुनाते रहते हैं, बांसुरी को ही बजाते रहते हैं, बांसुरी की ही रक्षा, बांसुरी का ही ख्याल रखा करते हैं। हम गोपियों का तनिक भी ख्याल उनके मन में नहीं आता। इसलिए अब कौन सखी हमको चाहिए। इसलिए हे सखी, अब जब श्री कृष्ण उस बांसुरी से ही प्रेम करने लगे हैं, चाहिए अर्थात चाहेगा या प्रेम करेगा, अब श्री कृष्ण जब बांसुरी को ही प्रेम करने लगे हैं तो अब हमें कौन चाहेगा। निस देव से रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन क्यों सही है। हे सखी, यह बांसुरी तो निस द्योस, निस का अर्थ है रात्रि और देश का अर्थ है दिन, रात और दिन में रहे संग साथ लगी। हे सखी, यह बांसुरी तो रात दिन हमेशा श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौतनी तापन क्यों सही है। इसलिए यह तो हम गोपियों के लिए एक सौत के समान हो गई है। इसलिए अपने सौत के द्वारा दिए गए ताप को, दुखों को हम गोपिकाएं कैसे सहन कर सकेंगी, किस प्रकार से बर्दाश्त कर सकेंगी। जो बांसुरी रूपी सौत हमेशा श्री कृष्ण को अपने बस में किए रखती है, और श्री कृष्ण कभी हम गोपियों की तरफ प्रेम भरी मुस्कान से भी नहीं देखते। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। जिस बांसुरी ने, जिनी मोहि लियो, जिस बांसुरी ने मन मोहन को, जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है, वह बांसुरी सदा हमको दही है, सदा हमको जलाती रहेगी। इसलिए हे सखी, मिली आओ सखी सभी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। इसलिए हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। बहुत ही सुंदर अर्थ है, बहुत ही सुंदर सवैया है। एक बार फिर से आप लोग देख लें कि कान भय बस बसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस देव से रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन क्यों सही है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा और कौन प्रेम करेगा। यह बांसुरी तो रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, इसलिए इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सही हैं, अर्थात बर्दाश्त कर सकेंगे। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है।
जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है, वह बांसुरी अब हमें सदैव दहीहें जलाती रहेगी, अर्थात हमें दुख प्रदान करती रहेगी। इसलिए हे सखी मिली आओ सब सखी भागी चलें, इसलिए हे सखी आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से कहीं और भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। तो प्रिय छात्रों, यह भी सवैया छंद था, भाषा ब्रज थी, रस श्रृंगार रस था, गुण इसका माधुर्य गुण से युक्त या छंद था। इस प्रकार से छंद संख्या 3, 4 और 5 की अर्थ और व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी और समझी। यह व्याख्या आपको कैसी लगी कमेंट में हमें आप अवश्य लिखकर सूचित कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आने वाली परीक्षा में आप इस पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का सहजता से उत्तर दे सकें और अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।